2 अक्टूबर 1988 की बात है। शाम 5 बजे का वक्त होता है। जैसलमेर की एयरफोर्स कॉलोनी के पास ऊँट की गाड़ी आती है और एक घर के आगे जाकर रुक जाती है। ऊँट गाड़ी में कोई नहीं था। उत्सुकतावश लोग ऊँट गाड़ी के पास गए। वहाँ जो देखा उसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। ऊँट गाड़ी में एक लाश पड़ी थी। इससे भी खौफनाक था कि लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ था। ये लाश थी कर्णा भील की। कर्णा भील जो कभी डाकू था। 50-60 के दशक में भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी कर्णा का खौफ था। लोग उसके नाम से थर्राते थे। कर्णा भील भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फैले रेगिस्तान में ऊँट पर बैठकर घूमता था। 8 फीट की मूछें, हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी। ऐसा डर था कि लोग रेगिस्तान से गुजरने से डरते थे। 60 के दशक के बाद अचानक कर्णा भील ने अपराध की दुनिया को छोड़ दिया। कुछ ही सालों में उसकी पहचान देश के जाने माने नटवादक यानी बांसुरी जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो गई। अब सवाल ये था कि कर्णा भील ने जब अपराध की दुनिया छोड़ दी थी, फिर क्यों उसकी हत्या हो गई? आखिर कौन था हत्यारा जिसने उसका सिर काट लिया? आइए इस पूरी कहानी में जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही भेजी गई और भी कहानियाँ आपके पास जल्दी ही पहुँच सकें। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। कर्णा भील जो था वो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह लूट करता था। कर्णा भील जैसलमेर का रहने वाला था। 8 फीट की लंबी मूछें कर्णा भील की पहचान थी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में लोगों को लूटता था। कर्णा के खिलाफ हत्या सहित 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। उस समय भारत व पाकिस्तान के बीच कोई तारबंदी नहीं थी। ऐसे में कर्णा भील जैसे जैसलमेर के अलावा पाकिस्तान में भी कई क्राइम किए। कर्णा भील कई बार डकैती करने अफगानिस्तान भी जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाएं बड़े शौक से नरवादन सुना करती थीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात अफगानिस्तान की एक लड़की लाली से हुई। कर्णा नल बहुत अच्छा बजाता था। लाली इससे प्रभावित हो गई। नड़ का संगीत लाली के कर्णा के करीब ले गया। लाली करीब आई तो कर्णा अपराध की दुनिया से दूर हो गया। 1965 के करीब कर्णा भील ने डकैती छोड़ दी थी। उसने जैसलमेर में एक जमीन खरीदी थी। उसकी जमीन पर इलियास नाम के एक युवक ने भी अपना हक जताया। दोनों के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि कर्णा ने इलियास को गोली मारकर हत्या कर दी। इलियास की हत्या का दोषी साबित होने पर कर्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल भेज दिया गया। कर्णा शरीर से काफी मजबूत था। बताया जाता है कि उसने अपने हाथों से ही जेल की दीवारों को तोड़ दिया और फिर फरार हो गया। हालांकि कुछ महीने बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर जेल में डाल दिया। यह कर्णा जो था जेल में भी अपना नड़ बजाता था। उसने नड़ वादन में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उसकी डकैत वाली पहचान मिटने लग गई थी। वह जेल में कई कार्यक्रम भी करता था। अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे जेल से पैरोल दे दी गई। कर्णा के नड़ वादन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जैसलमेर आने वाले सरकारी वीआईपी के लिए भी कर्णा राम के नड़वादन कार्यक्रम कराए जाते थे। कर्णा भील के नड़वादन को इतनी पहचान मिल चुकी थी कि उस समय जैसलमेर आए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी उसका कार्यक्रम देखा। वहां कर्णा के कला प्रेम को देखते हुए उसकी सजा को माफ कर दिया था। उसके बाद कर्णा भील एक आम आदमी की जिंदगी जीने लगा था। आपने सुना होगा आज भी जैसलमेर में होने वाले फेस्टिवल में कर्णा भील की याद में मूंछ प्रतियोगिता कराई जाती है। अपराध को पूरी तरह से छोड़ चुका था कर्णा भील। अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी बिता रहा था। उसकी उम्र करीब 65 साल हो गई थी। धीरे धीरे 2 अक्टूबर 1988 का दिन आता है। कर्णा हमेशा की तरह शाम को 4 बजे ऊंट गाड़ी लेकर पशुओं का चारा लेने के लिए निकलता है। शाम को करीब 5 बजे जैसलमेर की एयरफोर्स कॉलोनी में एक बिना सवारी की ऊंट गाड़ी कर्णा भील के घर के आगे रुकी। ऊंट की गाड़ी में एक सिर कटी लाश थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच में खुलासा हुआ कि ये तो कर्णा भील की लाश है। आखिर किसने की कर्णा भील की हत्या? कहाँ गया उसका कटा हुआ सिर? यह सभी सारे सवाल आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही हम अगला पार्ट 2 डालेंगे और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।